अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। फलस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक फलस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का गजा पीस ऑफ बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीख का सुनहरी बाब है। देरपा अमन के लिए गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियां खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, जंगबंदी से हजारों कीमती जानें बची। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्स करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल बहुत बड़े फाइटर हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में बहुत शिद्दत आ रही थी। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मैंने अपना किरदार अदा करते हुए जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दुनिया में अमन से बढ़कर कुछ नहीं, हम सब क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब, कहा, इजलास में शरीक तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम कदम है। मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ, जेरेड डिक्शनर ने गजा के लिए बहुत काम किया। अमन के लिए मजीद मेहनत से काम करना होगा। बोर्ड ऑफ पीस में बहुत से प्यारे मुमालिक भी शामिल हैं। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का गजा में फौज भेजने का ऐलान। गजा पीस ऑफ बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा की बहाली के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत के शोबे में बहुत काम करने की जरूरत है। यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा के लिए $1.2 अरब फराहम करेगा। गजा की बहाली और तामीर नौ में भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन वक्त की अहम जरूरत है। सऊदी अरब का भी गजा के लिए $1 अरब देने का ऐलान। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंगबंदी होगी। गजा की तामीर नौ फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फलस्तीन इजलास से खिताब, कहा, 8 अरब इस्लामी ममालिक की वज़ीर ख़ारजा की इसराइल की मज़म्मत। इसहाक डार ने कहा, गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। फलस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार लाजिम व मलजूम है। फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिले अमल नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। इसहाक डार मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर जायजा, दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफाना, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के दौरे ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। दौरे ऑस्ट्रिया में 3 MOUs पर दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फलस्तीनी मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात की। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने न होने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक अपनी रेड लाइन जाहिर की है। इसका मैंडेट सामने आने तक पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी फौज अमन के लिए दे सकता है। और वहां कराची के सोल्जर बाजार धमाके से 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमींबोस हो गई। मलबे तले दबकर 16 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में 14 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। DG रेस्क्यू के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। जदीद आलात की मदद से लोहे को काटकर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक हुसैन बुगटी का मुस्ताफी होने का ऐलान। कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील भट्ट पर 2 साल की पाबंदी आयद। मीर तारिक हुसैन बुगटी बोले, प्रो लीग के लिए
फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त है एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं और चीजें सामने आईं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान वापसी पर शिकायत के अंबार लगा दिए थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की यहाँ मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने मिस्र में मुनक्किद होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के टिकट, किट्स और होटल में कयाम के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी। तफसीलात देखिए वलीद खान की इस रिपोर्ट में। गद्दाफी स्टेडियम में होने वाली इस मुलाकात के दौरान हॉकी खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग में पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात से चेयरमैन पीसीबी को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए यकीन दहानी कराई कि मामलात को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद भट्ट ने कहा कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए फराहम किया जाने वाला तावन काबिल तहसीन और हौसला अफजा है। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा ये एक जुर्रतमंदाना एक्ट है कि जो मुतालबा उनको बताया गया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपका काम है सिर्फ खेलना, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं हॉकी को जो टेक ऑफ करूंगा और जितने भी मामला है वो चेयरमैन साहब को देखेंगे। जी मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का बहुत ही ऐसा एग्जाम था जो कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी के जितने भी मसले मसाइल चल रहे थे उन्होंने इसको बहुत सीरियसली नोट किया और पाकिस्तान हॉकी के जितने मसले थे उन्होंने सॉल्व किया। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमें इस चीज़ की एश्योरिटी करवाई है कि वो जो उनसे तमाम मसले हैं रिगार्डिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड वो ये खुद देखेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट जो जिस तरह मुझे इंजरी हुई और साथ हमारे 2-4 और प्लेयर्स हैं जिनको इंजरीज थी, उन्होंने कहा कि वो फुली टेक केयर करेगी क्या नाम लेते हैं पीसीबी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जुमा से लाहौर में शुरू होने वाले हॉकी कैंप के तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर ने वाजिया किया कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बने बल्कि वो सिर्फ खिलाड़ियों के मामलात की निगरानी करेंगे। आज जो हमारी नेशनल हॉकी टीम है उसकी सीनियर टीम के कप्तान अमाद भट्ट और जूनियर टीम के कप्तान जो हैं हमारे अदनान शाहिद साहब, इन दोनों की मुलाकात हुई है। ये अदनान शाहिद जो हैं ये सीनियर टीम में भी खेलते हैं, तो हॉकी टीम के मसाइल थे, आप सब लोग आगाह हैं उनके साथ जो मसाइल चल रहे थे, तो ये टीम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को इन दोनों कैप्टन्स ने उन मसाइल से आगाह किया है। इनको नकवी साहब जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये पीएचएफ के मामलात जो हैं वो सिर्फ बतौर पीसीबी चेयरमैन देख रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 6A साइड हॉकी टूर्नामेंट में रनर अप आने वाली टीम के खिलाड़ियों में ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ मोहम्मद वलीद खान, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कौसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कौसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलियात का जायजा लिया। साइलिन के लिए मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की। कहा जदीद पॉलिसिंग के फरोख्त के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए। और नाज़रीन, अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरफत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 फितनाल खारिज जहन्नुम वासिल हुए। हलाक ख्वारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक ख्वारजी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खारजियों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी, पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से एहतजाज, डी मार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनासुर में अफगान नाजिम अल अमूर को डी मार्च दिया गया। बाजोड़ हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। तालिबान की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद बदकिस्मती से उन पर कोई वाज़ेह या ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। अमन दुश्मन जहां भी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फितनाल
खारिज से ताल्लुक रखने वाले अनासर के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, जरूरत पड़ने पर फिजाई कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार समेत अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा से मौजूद है और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो सरपरस्ती करेंगे और साजिश में शरीक होंगे। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस है। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया में बानी की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजानुल मुबारक के दौरान सूबा भर में सिक्योरिटी के इक़दामात सख्त करने की हिदायत कर दी। उन्होंने मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का भी हुक्म दिया। रमजानुल मुबारक में CCTV कैमराज, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावी के इज्तिमात के लिए बैरियर्स और खारदार तारों के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान का हुक्म दिया। उन्होंने इबादत गाहों के गिरदोनवा में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाने की हिदायत की है। और अभी कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैच में इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में इटली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। वेस्ट इंडीज ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। इटली की टीम 166 रन के हदफ के ताकुब में 123 रन ही बना सकी। और दूसरी जानिब आपको बताएं, सुन्नी रोयते हिलाल कमेटी बरतानिया ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। आज बरतानिया में मुसलमान कम्युनिटी की बड़ी तादाद रोजा रख रही है। सुन्नी मून साइटिंग बोर्ड यूके की जानिब से ऐलान किया जाता है कि हिलाल माह रमदान 1447 हिजरी की रूयत का शरई सबूत हासिल हो चुका है। चुनाचे ऐलान किया जाता है कि आज 18 फरवरी 2026 ईस्वी बरोज़ बुध को बाद नमाज इशा नमाज तरावीह अदा की जाएगी और कल 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने को पूरे आलम इस्लाम के लिए मुबारक से मुबारक तर फरमाए और आइंदा साल भी ये मुबारक महीना देखना हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह हबीब का सैयदना मुहम्मद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबको इस माह मुबारक की मुबारक। Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Sunni Moon Sighting Board UK, we hereby announce officially, alhamdulillah, that we have fulfilled the Shari criterion of sighting of the new moon. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सरगोदा में खिदमत की खूबसूरत मिसाल कायम कर दी गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा राव साजिद महमूद की क़यादत में जारी मुहिम के दौरान रजाकार बुजुर्गों, खवातीन और मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम कर रहे हैं। राव साजिद महमूद का कहना है कि असल खिदमत सफेद पोश अफराद तक मदद पहुँचाना है जो मजबूरी के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उन्होंने मुखैर हजरात से अपील की कि रमजानुल मुबारक में जरूरतमंद अफराद को जरूर याद रखा जाए।
चीचावती में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक रमजानुल मुबारक में आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया। सस्ता रमजान बाजार में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खुरनोश सरकारी निर्खों पर दस्तयाब हैं, जहां शहरी बिला तफरीक खरीदारी कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक रमजानुल मुबारक में आवाम को मयारी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहम करने के लिए खसूसी इकदाम जारी रहेंगे। अटक पुलिस की जानिब से रमजानुल मुबारक के दौरान बाजारों और अवामी मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खसूसी पुलिस स्क्वाड तैनात कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक खवातीन को महफूज, बाइज़्ज़त और पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ बाजारों और रश वाले अवामी मकामात पर खसूसी पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। ये स्क्वाड मुसलसल गश्त के साथ खवातीन की फौरी मदद, रहनुमाई और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमावक्त तैयार रहेंगे। वहाँ टंडो मोहम्मद खान में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट सराय के मुताबिक आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि दुकानदार सरकारी निर्खनामे को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। अवाम ने जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फौरी नोटिस लेकर सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दादू में रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ देने के दावों के बावजूद आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब न होने की शिकायत बढ़ने लगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक आटे की सरकारी कीमत 107 रुपए फी किलो मुकर्रर है, ताहम दुकानदारों का कहना है कि उन्हें फ्लोर मिल से आटा 120 रुपए फी किलो मिल रहा है, जिसके बाद सरकारी निर्ख पर फरोख्त मुमकिन नहीं। दुकानदारों ने फ्लोर मिल्स और मार्केट कमेटी की अदम निगरानी को महंगाई की बुनियादी वजह करार देते हुए जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया कि फ्लोर मिल्स को सरकारी निर्खों का पाबंद बनाया जाए। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही तहसील फैजगंज में महंगाई बेकाबू, अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा सामने आ गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अफजल चांद। रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही फैजगंज के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, सब्जियों, फलों, गोश्त, आटे और चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा देखने को आ रहा है, जिसने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। तहसील फैजगंज के हेडक्वार्टर वाले शहर पक्का चांग, कोटला, लुवकपुरी और भंगू बेन में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। रमज़ान शरीफ से पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन जैसे ही रात चांद खड़ा हुआ था, आज जो चीज़ 50 रुपये मिलती थी वो चीज़ 150 रुपये हो गई है। और अभी जो आटा हमें दे रहे हैं वो 150 रुपये, 140 रुपये जो है वो आटा हमें दे रहे हैं। आटा तकरीबन 150, 130, 140 रुपये किलो मिल रहा है। जो स्टॉक कर रहे हैं ये हर चीज़ को उसके कोई भी एक्शन लेने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जरा शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई पे काबू पाया जाए, सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और जखीरा अंदाजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आवाम को रमजान मुबारक में रिलीफ मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैजगंज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ रमजानुल मुबारक में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर कार्रवाई की गई, जहाँ कैरी डब्बा में छिपाकर बीमार और लाग़िर जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जा रहा था। मौका पर गोश्त का तफसीली मुआयना किया गया, जिसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुजर सेहत करार देकर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सप्लाई चेन से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।